वन मोर थिंग गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो देखने में आप कंफ्यूज कभी भी मत होना। वर्ड्स जो हैं वो अक्सर कई जगहों पे यूज होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही कंफ्यूजन में जा रहे हैं और सेंटेंसेस को आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से एग्जाम्पल्स भी पढ़िए, आप उसके सेंस पे आप एग्जाम्पल बनाइए। शुरू करते हैं। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। जस्ट कीप रिमेंबर कि इसमें टी साइलेंट होता है। ऑफन ऑफन यानी कि अक्सर। जब भी हम बात करते हैं जैसे कि वह अक्सर देर हो जाता है, वह अक्सर उससे लड़ता है, वह अक्सर मुझसे बात करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है ही ऑफन कम्स लेट, वह अक्सर देर से आता है। जस्ट कीप रिमेंबर कि इसमें ही ऑफन कम्स लेट है, ताहतिये का सेंटेंस है, एस इसमें बॉब के साथ इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा दोनों ही आप बोल सकते हैं, कभी थोड़ा या फिर थोड़ा थोड़ा, दोनों ही सेंस में इसको यूज किया जाता है। स्लाइटली का एग्जांपल्स है आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड, मैं थोड़ा हैरान था या मैं थोड़ा थोड़ा हैरान हुआ। दोनों ही सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समवॉट। समवॉट का मतलब होता है कुछ हद तक या कुछ ना कुछ, दोनों ही होता है इसका मीनिंग। अब दोनों को ही आप यूज कर सकते हैं, यूज करना बहुत आसान है। सेंटेंस के साथ आप बनाइए इसे और यूज कीजिए। एग्जाम्पल है हमारा ही वॉज समवॉट डाउटफुल, वह कुछ हद तक संदिग्ध था, यानी कि वो डाउट में था, सस्पिशियस था। उस तरीके के लिए सेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आप इसको प्रॉपर सेंटेंस में बनाइए, 2-4 एग्जाम्पल बनाइए। जाहिर सी बात है इसको जब भी आप यूज में लाएंगे ये यूज करना आप सीख जाएंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा। नेक्स्ट वर्ड आने से रेयरली। रेयरली जो है वो होता है शायद ही कभी या कभी कभी। शायद ही कभी या कभी कभी। जैसे मैं शायद ही कभी दिल्ली जाता हूँ, मैं शायद ही उससे बात करता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल है बी रेयरली विजिट देयर, हम शायद ही कभी वहाँ जाते हैं या हम कभी कभी वहाँ जाते हैं। समटाइम्स के जगह पे रेयरली का यूज किया जाता है समटाइम्स। तो इसको भी आप यूज कर पाएंगे। बनाइए सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा वो है लिटरली। लिटरली का मतलब होता है सचमुच, हूबहू या फिर पूरी तरह से। जैसे हम कहते हैं सचमुच वह तुम्हारे जैसा है, वह हूबहू तुम्हारे जैसा है, वह पूरी तरीके से तुम्हारे जैसा है या पूरी तरह से तुम्हारे जैसा है। कोई भी काम करता है लोग डिट्टो कर देता है, वहां पे हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल है लिटरली ही सेड, सचमुच उन्होंने कहा, सचमुच उन्होंने कहा। तो इस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेयरली। मेयरली का मतलब होता है महज या फिर केवल। आप सादे तौर पर भी इसको कह सकते हैं। सेंस में आप देखें तो इसको हम कह सकते हैं इट इज मेयरली अ जोक, यह महज एक मजाक था है। इट इज मेयरली अ जोक, यह महज एक मजाक है। कोई भी आपने बात बोल दिया, उससे अगर मुकरना हो, उससे अगर बैकआउट होना हो तो कह सकते इट वॉज मेयरली अ जोक, यह महज एक मजाक था। जैसे आप बहुत बार यूज करते हैं कि ओ यार इट वॉज ओनली अ जोक, इट वॉज ओनली अ जोक, आई कट अ जोक। तो इस सेंस में आप इसको मेयरली का भी यूज कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार या फिर दोगुना। जैसे हम आप कहते हो कि मैं 2 बार खाना खा चुका हूँ, मैं 2 बार दिल्ली जा चुका हूँ। ठीक है, इस सेंस में आप इसको यूज कर पाएंगे और ये आसानी से यूज होता है। मोस्टली अगर आप इंग्लिश वर्ड्स में देखेंगे तो ट्वाइस थ्राइस का यूज मोस्ट ऑफ टाइम होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से किया जाता है इसको। इसका एग्जाम्पल है आई वॉच्ड इट ट्वाइस, मैंने इसे 2 बार देखा है। आई वॉच्ड इट ट्वाइस, मैंने इसे 2 बार देखा है। तो आई होप कि आप इसको भी यूज कर पाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह या सभी जगह। आप सब जगह भी बोल सकते हो इसको। आप कहते हो ना हर जगह वही है। जैसे एयर इज एवरीवेयर, हवा हर जगह है, हवा हर जगह है, एयर इज एवरीवेयर। देखते हैं आगे। अगला जो हमारा सेंस आता है वो इसको हम यूज कर पाएंगे कि जैसे आप बोलते हो, मैं मान लेते हैं कि एयर इज ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का मतलब होता है जाहिर है या फिर स्पष्ट। स्पष्ट, स्पष्ट और जाहिर है के लिए हम यूज करते हैं ऑब्वियसली। जैसे क्या तुम खाना खाओगे? ऑब्वियसली मैं खाना खाऊंगा, जाहिर है मैं खाना खाऊंगा। स्पष्ट तौर पे ऑब्वियसली ही इज लाइंग, जाहिर है वह झूठ बोल रहा है। ही इज लाइंग, ही इज लाइंग, ही इज लाइंग, तो वह झूठ बोल रहा है।
नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ में या साथ, साथ में या साथ साथ। जैसे आप कहते हो हम साथ में खाना खाएंगे या हम साथ खेलते हैं, उस सेंस में आप टुगेदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा कि हम कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। वी आर टुगेदर, हम साथ हैं। वी आर टुगेदर, हम साथ हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है एनीवन। एनीवन का मतलब होता है कोई भी। एनीवन का मतलब होता है कोई भी। जैसे आप बोलते हो कि दिल्ली कौन जाएगा, कोई भी चले जाओ। एग्जाम्पल है एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वर्ड को भी हम आसानी से यूज कर पाएंगे, बट सेंस ये है कि हम यूज इसे करना सीख जाएं। नेक्स्ट हमारा सो व्हाट, सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि मैं दिल्ली जा सकूं। सो दैट आई कुड गो दिल्ली। सो दैट यू कुड लर्न, ताकि आप सीख सकें। सो दैट यू कैन लर्न, यू कुड लर्न आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है एनीवेज। एनीवेज का मतलब होता है वैसे भी या किसी न किसी प्रकार से। एनीवेज का मतलब होता है वैसे भी या किसी न किसी प्रकार से। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें समझ आ पाएगा कि हम इसको हम कहाँ यूज कर पाएंगे। जैसे वी विल गो एनीवे, हम वैसे भी जाएंगे। वी विल गो एनीवे, वैसे भी। और नेक्स्ट है हमारा ही विल गो एनीवे, वह वैसे भी जाएंगे। ही विल गो एनीवे। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब हम यूज करते हैं, इसे डिलाइबरेटली लोग यूज पढ़ देते हैं। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। जैसे he did it deliberately, आप डिलिबरेटली की जगह नॉन्गली भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसने ऐसा जानबूझकर किया, he did it deliberately, deliberately। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑलरेडी है और इसे भी आप यूज कर पाएंगे। यूज करने का तरीका हमें आना चाहिए, हम किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्डली। हार्डली को हम यूज करते हैं मुश्किल से कभी, मुश्किल से कभी या मुश्किल से या कभी कभी। जैसे हार्डली मैं दिल्ली जाता हूँ, ही हार्डली गोज देयर, वह मुश्किल से वहाँ जाते हैं। वह मुश्किल से वहाँ जाते हैं, ही हार्डली गोज देयर। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। इसीलिए वह तुमसे बात करता है, इसीलिए वह तुमसे मिलता है, इसीलिए वह इंग्लिश पढ़ता है। देयरफॉर आई कॉल्ड यू, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। देयरफॉर आई कॉल्ड यू, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है समटाइम। समटाइम का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी। जैसे मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ, मैं कभी कभी उससे बात करता हूँ, मैं कभी कभी तुम्हें कॉल करता हूँ। समटाइम्स वी मिस यू, कभी कभी हमें तुम्हारी याद आती है या कभी कभी मैं तुम्हें मिस करता हूँ। इस तरीके से आप सेंस आप यूज कर पाएंगे इसको। अगला देखते हैं, अगला है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर तरफ या फिर हर जगह। जैसे वी सर्च्ड एवरीवेयर, हमने हर जगह खोजा। वी सर्च्ड एवरीवेयर, हमने हर जगह खोजा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगला देखते हैं, अगला हमारा ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। जैसे वह हमेशा मुझसे बात करती है, वह तुमसे हमेशा मिलती है, वह हमेशा इंग्लिश बोलता है। ही ऑलवेज कम्स, वह हमेशा यहाँ आता है। गाइज आप ही कम्स ऑलवेज भी आप यूज कर सकते हैं सेंस में। अगर सेंटेंस अगर आप बना रहे हो तो ग्रामेटिकली ही कम्स ऑलवेज ही आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मोर और लेस। कमोबेश या थोड़ा बहुत, कमोबेश या थोड़ा बहुत। देखना और लिखना दोनों में फर्क है। अगर आप लिखते हैं तो आधी चीजें, आधे काम आपके लिखते लिखते ही हो जाता है। एग्जाम्पल हमारा वो है मोर और लेस, दीज आर सेम। कमोबेश ये समान है, कमोबेश ये एक जैसे हैं। नेक्स्ट हमारा यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, आमतौर पर। जैसे आई यूजुअली वेकअप एट 6 o'clock, आमतौर पर मैं 6 बजे उठता हूँ लेकिन आज मैं लेट हो गया। इस सेंस में आप इसको यूज कर पाएंगे और इसे आप बना पाएंगे। गाइज वीडियोस थोड़ी लंबी हो गई है बट डोंट वरी, आप इसको नोट डाउन करके देखो। वर्ड को आप यूज बनाओ, सेंटेंसेस बनाओ, 100% ये याद होगा, लेकिन करने का तरीका आपको ही अपनाना होगा। हमारे कहने से, हमारे बोलने से सिर्फ नहीं हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इतने पे ही क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथ हो रही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।